मोटिवेशन वगैरह कुछ भी नहीं है और फालतू की वीडियोस ना देखे, कुछ नहीं करना है, बस अपना फॉर्म भर के पहले दूसरे दिन फ्री हो जाना, फिर कोई वीडियो मत देखना, बस पढ़ाई के अलावा कोई वीडियो मत देखना यूट्यूब के ऊपर कि इसकी वैकेंसी कब तक आने वाली है, इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है, एग्जाम फॉर्म कब आने वाला है। ये सब देखते रहोगे तो इसी में आपका सारा टाइम निकल जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है 2025 की, वो आपके आने ही वाली है, कुछ ही दिनों में आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको किस तरह से आप पे मॉक टेस्ट लगाने हैं, कब मॉक टेस्ट लगाने हैं और किस तरह से आपकी तैयारी करनी है। आपको 7565 एक काफी बड़ा नंबर है। इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं। फीमेल्स की लगभग 2500 है और मेल्स की लगभग आपके 4500 के आसपास है। आपको पता है कि पिछली बार वैकेंसी कितनी खाली गई थी, लोगों से फिजिकल ही नहीं लगा था, और फिजिकल नहीं लगा था तो जो उसकी कट ऑफ है वो थोड़ी सी बढ़ी थी, 1 नंबर या कुछ पॉइंट बढ़ी, जिसके कारण आपके जो काफी जो पद है वो आपके खाली चले गए। अब की बार जो कंपटीशन है वो बढ़ चुका है, लोगों को पता है कि साथ साथ में हमारे को फिजिकल की तैयारी भी करनी चाहिए। हर दिन एक कदम अपनी सफलता की ओर होना चाहिए। जो आपका लक्ष्य है उस तरफ आपका एक कदम होना चाहिए। आपका रात दिन सोते उठते बैठते आपको डीपी ही नजर आना चाहिए, आपका सिलेबस नजर आना चाहिए, को यही नजर आना चाहिए कि मेरा जो सिलेबस है वो कितना हो गया, कल मुझे क्या पढ़ना है, आज शाम को क्या पढ़ना है और सुबह क्या पढ़ना है। आपको बस यही होना चाहिए सारा दिन। इसी मंथ के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा चांस है। आप अपनी तैयारी को बस बनाए रखे, ये ना देखे कब नोटिफिकेशन है कब फॉर्म है, फॉर्म आते रहेंगे, आप अपनी तैयारी को रखो बस, ठीक है। अगला जो आपका मॉक टेस्ट आपको कब देना है? अगर आपका सिलेबस 50% हो चुका है तो आप टेक्स्ट बुक के ऊपर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आपको RWA जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर वीकली टेस्ट आपको देना ही देना है जरूर। उसी से आपका पता लगेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। और चाहे आपका सिलेबस 20%, 30% या 40% भी हुआ है तो आप अभी अभी हर रोज मॉक टेस्ट बिल्कुल भी मत देना। जब आपकी तैयारी 80-90% हो जाए दोस्तों और एग्जाम को 1 से 2 महीने बचे, जब आप लगातार हर दिन मॉक टेस्ट देना, ठीक है। अभी आप वीक के अंदर 2 मॉक टेस्ट दे लो अगर ज्यादा ही आपको मॉक टेस्ट देने हैं, वैसे तो आपको वीकली एक सही है, ठीक है, उसका एनालिसिस करना फिर, ठीक है। इसी तरह से आप अपनी तैयारी को चलाओ। और जो मेरी टारगेट सीरीज है 75 डेज की, उसके 14 डे हो चुके हैं। आप लगातार उसको देखो दोस्तों। आप उसको पहले दिन से अगर फॉलो कर लेंगे दोस्तों, ऐसे लगा लो रामबाण है वो एकदम। एक एक टॉपिक उसके अंदर हम लेके चल रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी लेके चल रहे हैं, मतलब कि जीके का हर पार्ट लेके चल रहे हैं, स्टैटिक लेके चल रहे हैं, और एक चैप्टर को 3 से 4 दिन के अंदर कर रहे हैं, चाहे मैथ का हो रीजनिंग का हो, ठीक है। और हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारा अच्छे से चल रहा है, MS वर्ड हो चुका है कंप्लीट, MS एक्सेल चालू है अभी, ठीक है। इसके बाद में हम ईमेल इंटरनेट सब करेंगे। तो उस सीरीज से आप लगातार जुड़े रहो। ऐसे लगा लो दोस्तों, अगर आपने अभी चालू करी है ना तैयारी तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। अगर आपने पहले कर रखी है तो आपका रिविजन होगा उससे, और बार बार रिवीजन होगा तो आपको पता ही है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो जाएगी। और मॉक टेस्ट के अंदर अभी चाहे आपके 50 नंबर आए, 30 नंबर आए, 40 आए, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है, अभी आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। अगर आपका 80 से 90% सिलेबस खत्म हो जाए तब आपके नंबर 75 के अप्रोक्स आने चाहिए। अब की बार आपको पता है कि कितना कंपटीशन बढ़ने वाला है, क्योंकि इससे पिछली बार जो कंपटीशन आपने देखा था, जो कट ऑफ गई थी पिछली बार की, वो बस इसीलिए कम गई थी, लोगों से फिजिकल नहीं लगा, मतलब बच्चों से फिजिकल नहीं लगा, इसलिए वो जो पिछली बार की कट ऑफ है इतनी कम गई थी। अब की बार लोग फिजिकल की तैयारी भी कर रहे हैं और अपनी मेहनत भी कर रहे हैं। उनको मतलब ये वैकेंसी के बारे में लगभग 1 साल पहले पता लग गया था कि वैकेंसी आने वाली है, तो लोग अपनी तैयारी को लगातार कर रहे हैं 1 साल से 2 साल से। और आपके CGL CPO की तैयारी करने वाले भी इस एग्जाम को देते हैं दिल्ली पुलिस के, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से इसका अब की बार का कंपटीशन रहने वाला है। और इसकी कट ऑफ अब की बार की कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन एक एक्सेप्टेड मैं बता सकता हूँ कि इसकी कट ऑफ आपके 65 से 70 के बीच में रहने वाली है, UR की 65 से 70 के बीच में। और उस हिसाब से आप अपनी जो आप ST SC कैटेगरी है उसका देख सकते हैं। आप बस अपनी तैयारी को करें, अपना टारगेट आप 80 का बनाओ, 85 का बनाओ। आप 80 का टारगेट लेके चलोगे, जब जाकर आपके 75-70 तक आपका बैठेगा स्कोर, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि पिछली बार की कट ऑफ 61 गई थी, 68 गई थी, तो मैं मतलब इतने नंबर के हिसाब से तैयारी करूं, ठीक है। ऐसे कुछ भी नहीं सोचना आपको, बस आपको लगे रहना है। मैं जैसे जैसे आपको डे 1 से बताता आ रहा हूँ, वैसे वैसे अगर आपने फॉलो करा है तो 100% आपका सिलेबस भी आपका धीरे धीरे खत्म हो ही रहा है। और आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ, कि मैं हर रोज एक अलग से कुछ कर रहा हूँ, कुछ तो मेरा खत्म होता जा रहा है। और देखना 75 डेज तक आपका धीरे धीरे पूरा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, आप मॉक टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर भी करने लगेंगे। आप बोलेंगे कि हाँ भाई कुछ तो था इस 75 डेज की सीरीज के अंदर, ये हमारे को इतनी हेल्प मिली है इससे, ठीक है।
और आपका जो एग्जाम है ये कब तक होने के चांस है। एग्जाम चाहे कभी भी हो, बस मैं आपको बार बार एक ही बात कहता हूँ कि चाहे एग्जाम आपका 1 महीने बाद हो, आपकी तैयारी इस तरह से होनी चाहिए। 1 हफ्ते बाद हो, 20 दिन बाद हो, कभी भी हो, आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो इस तैयारी को आप बनाए रखो लगातार। आपका एग्जाम, मैं वैसे आपको बता देता हूँ, अभी तो आपके एग्जाम होने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। जो उन्होंने अपने एकेडमिक कैलेंडर के अंदर दिया हुआ था नवंबर से दिसंबर, बिल्कुल अभी नहीं है चांस। आपके एग्जाम के जो चांस है वो है जनवरी से फरवरी के बीच में। अगले साल ही मानो, आप स्टार्टिंग के अंदर ही मान के चलो। वैसे तो आपके पास इस साल के 3 महीने हैं, आप 3 महीने ही मान के चलो एग्जाम के लिए, ठीक है। अगले साल के स्टार्टिंग में आपका हो सकता है एग्जाम। तो 3 महीने 90 दिन, 90 दिन बहुत होते हैं। 75 डेज की तो सीरीज मेरी चलेगी, उसके बाद में आप उसकी प्रैक्टिस करना, बार बार शॉर्टली प्रैक्टिस करना, आपने जो नोट्स बनाए हैं उसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। आपका 90 दिन के अंदर हो जाएगा कंप्लीट। और एग्जाम के 1 महीने पहले आप अपना मॉक टेस्ट देना। आप कम से कम 30 मॉक टेस्ट भी अगर लगा के चले गए ना एग्जाम में, 30 मॉक टेस्ट, इसी से आपका स्कोर बूस्ट होता रहेगा लगातार हर दिन। आप अपना साथ साथ में सिलेबस भी खत्म करते रहें और 30 से 40 मॉक टेस्ट भी लगाते रहें। आप 30 तो मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ एग्जाम के टाइम में, 1 महीना पहले। लेकिन RW के जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर जो मॉक टेस्ट आते हैं वीकली, वो तो आप हमेशा लगाएं। चाहे 30 नंबर आ रहे हो, 40, 44, 45, कितने भी नंबर आ रहे हैं, बिल्कुल भी आपको नंबर नहीं देखना, बस आपको एनालिसिस करना है, ठीक है, कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, मेरे को अब कौन सा क्वेश्चन गलत नहीं करना है। अलग से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन तो अलग से लिख लिया करो, ठीक है। और जो जीके के टॉपिक लिख लिया करो, क्योंकि आप अगर एक एक क्वेश्चन लिखोगे जीके के तो आपका बहुत लंबा पड़ जाएगा। आप जीके के टॉपिक लिख लिया करो, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ा करो। इस तरह से एनालिसिस किया करो 1-1.5 घंटे का, ठीक है। बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस आएगी, वही क्वेश्चन आपका दोबारा आएगा। जो क्वेश्चन आपने लिखा है, जो आपका गलत हुआ है मॉक टेस्ट के अंदर, वो क्वेश्चन आपका दोबारा गलत नहीं होना चाहिए अगली बार जब आप मॉक टेस्ट दो, ठीक है। इस तरह से आपको मॉक टेस्ट रखने हैं। आपको कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करा करो, और जो मेरा ग्रुप है टेलीग्राम पर, उससे आप जुड़े जरूर। मैं अपने सेल्फ मेड नोट्स देता हूँ जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हुए हैं। मैंने मतलब स्टैटिक जीके के नोट्स, आपके संविधान संशोधन, आपके पुरस्कार जो इम्पोर्टेंट है 2025 के, जो आपका करंट अफेयर है वो 2025 का पूरा पूछा जाएगा। लगभग 8 से 10 महीने का पूछा जाएगा करंट अफेयर, वो मैं पूरा आपको अपडेट देता हूँ, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम होने वाला है, आपका अगले साल के स्टार्टिंग में लगा लो आप, ठीक है। तो आपका 2025 का पूरा पूछा जाएगा, लगभग 8 से 10 महीने 2025 के। इसके अंदर इंपोर्टेंट पुरस्कार, आपके अमेंडमेंट्स, आपकी नियुक्तियां, ये सब आपका पूछा जाएगा। तो उससे आप जुड़े जरूर, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछें। तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, और मोटिवेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, और फालतू की वीडियोस ना देखे आप। यूट्यूब के ऊपर ज्यादा वीडियो मत देखना कि इसकी वैकेंसी कब तक आने वाली है, इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है, एग्जाम फॉर्म कब आने वाला है। ये सब देखते रहोगे तो इसी में आपका सारा टाइम निकल जाएगा, और फॉर्म भी आ जाएंगे। फिर आप फॉर्म का देखोगे कि फॉर्म कैसे भरना है, ये कैसे करना है, मतलब आपकी बार कट ऑफ कितनी जाएगी, ये कितनी, क्योंकि इतने सारे यूट्यूब चैनल है जो ये एक ही वीडियो बार बार बनाते रहते हैं कि ये कट ऑफ जाने वाली है, एग्जाम फॉर्म ऐसे भरे ही नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस अपना फॉर्म भर के पहले दूसरे दिन फ्री हो जाना। फिर कोई वीडियो मत देखना, बस पढ़ाई के अलावा कोई वीडियो मत देखना यूट्यूब के ऊपर। मतलब कि आपका सिलेबस कितना हो चुका है, कितना करना है, कल क्या पढ़ना है, बस इसी के अंदर सारा दिन आप अपना करना। 90 दिन है लगभग आपके पास, अगर मोटा मोटी हिसाब लगाया जाए तो 90 दिन आपके लिए बहुत है, ठीक है। इसी तरह से ऑल द बेस्ट सभी को, और मैं अपडेट लाता रहूंगा आपके लिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इंस्टाग्राम पर आप देना मुझे, ठीक है, मैं उसका सोल्यूशन करूंगा जल्दी से जल्द, ठीक है। आपको किसी भी चीज में आपको दिक्कत आ रही है मॉक टेस्ट देने के अंदर, स्कोर से रिलेटेड या कुछ भी आपका सिलेबस से रिलेटेड। और हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है बुक। आपको मैं बुक्स बता दूं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जीके से। जीके जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट रहता है 50 नंबर का, तो इसके अंदर आपको जो सबसे पहले, अगर आपने स्टार्टिंग ही करी है तो आपके लिए थ्योरी की कोई भी बुक हो, चाहे वो जीएस सुधा हो नवीन सर की, चाहे वो लूसेंट हो, थ्योरी की कोई भी आप बुक्स उठा लेना एक, उसको बिल्कुल थ्योरी करना डे बाय डे, जिस हिसाब से मैंने अपनी 75 टारगेट सीरीज के अंदर बता रखा है उन टॉपिक्स को करना बस। हिस्ट्री ज्योग्राफी अलग लेके चलना है, इको पॉलिटी अलग लेके चलना है, ऐसे पूरा वो खत्म करने के बाद में साथ साथ में आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस की भी बुक होनी चाहिए, कोई भी एक बुक। आपके पास टोटल जीएस की 3 ही बुक होनी चाहिए, एक स्टैटिक जीके की नवीन सर का सेकंड एडिशन, एक जीएस सुधा या लूसेंट, और एक आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस के लिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होगी। ये 3 चीजें, एक बुक प्रैक्टिस के लिए, एक बुक थ्योरी के लिए, और एक स्टैटिक जीके की बुक, ठीक है। और आपका जो करंट अफेयर का पार्ट है वो आप मंथली वीडियो देखो, मंथली वीडियो देखकर उनके नोट्स बनाओ, ठीक है।
आप डेली वीडियो देखोगे, इसके अंदर आपका टाइम वेस्ट है और कुछ भी नहीं है। आपके लगभग 6 से 7 क्वेश्चन तो आने हैं आपके, ठीक है। इसलिए आप करो उनको बार बार, फिर उनकी रिवीजन करते रहना, लेकिन मंथली वीडियो जरूर देखना। तो ये 4 चीजें आपको मैंने बता दी है जीके के लिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं है अगर आपने डीपली इसको पढ़ा है तो। अगला अपना है मैथ। आपका मैथ आता है 15 नंबर का। इसके लिए आपको पहले तो बेस करना पड़ेगा, चाहे आप यकीन बैच से करो या यूट्यूब की प्ले लिस्टों से करो, चाहे राकेश यादव सर से करो, ठीक है, किसी से करो। आपको बस पहले पूरा सिलेबस खत्म करना, आपका सारी वीडियोस देखनी है आपको, प्ले लिस्ट, लेकिन एक ही टीचर को पकड़ के चलना दोस्तों, ठीक है, आखिरी तक। आपका मतलब अर्थमेटिक वगैरह बढ़िया से आप इसको बनाना मजबूत, तब जाकर आपका खत्म होगा। उसके बाद में आपको एक प्रैक्टिस की बुक लेनी है बस, या आप RW के ले लो या आप आदित्य सर की ले लो, किसी की भी बुक ले लो आप, बस प्रैक्टिस के लिए ले लो बस, जिसके अंदर आपके 2020 2023 के जो कांस्टेबल के क्वेश्चंस हैं वो हो, ठीक है। आपके हेड कांस्टेबल के क्वेश्चंस हो चलेगा, मिक्स हो चलेगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। बस प्रैक्टिस के लिए मैथ की और रीजनिंग की बुक होनी चाहिए आपके पास। तो मैंने आपको मैथ के लिए बुक बता दी है कि आपकी प्रैक्टिस के लिए बस एक बुक होनी चाहिए, एक ही बुक हो कोई सी भी। आप 2-4 बुक ला के रख लो, कोई फायदा नहीं है, एक बुक को आप अच्छे से कर लो, बार बार कर लो, ठीक है, वही बेस्ट आपके लिए। अगला रीजनिंग है जो कि 25 नंबर का आता है। इसके लिए भी आपको बेस होना चाहिए क्लियर। राहुल शर्मा सर RW पर जो हैं, जो पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया है, उनसे आप पूरा बेस करें, उससे आप अपना पूरा बेस करें। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस के लिए आपके जो क्वेश्चन है 2020 और 2023 के, उसके लिए आपके लिए बुक होनी चाहिए, चाहे RW की हो, चाहे आदित्य सर की हो, कोई भी बुक हो आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए होनी चाहिए बुक वो, ठीक है। 25 नंबर आपके रीजनिंग के और 15 नंबर आपके मैथ के, ठीक है। ये 40 नंबर में से आपको 35 से 38 के बीच में आपको लेकर आने हैं दोस्तों, प्रैक्टिस के ऊपर ही होगा ये सारा। उसके बाद में आपका कंप्यूटर है। कंप्यूटर के लिए शिवम सर की 71 वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है वो बहुत रामबाण है। उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, MS वर्ड, MS एक्सेल, ईमेल, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर और उसका बेसिक, ये 6 से 7 टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चल रहे हैं मेरी जो टारगेट सीरीज उसमें चल रहे हैं ये, ठीक है। अभी MS एक्सेल चल रहा है, वर्ड खत्म हो गया है। अगर आपको कोई बुक लेनी है तो बुक ले लो तो और भी बढ़िया है, लेकिन आपको कोई बुक भी लेने की जरूरत नहीं है। जो आपने नोट्स बनाए उनकी वीडियोस से वही बार बार रिवीजन करते रहोगे आप एग्जाम तक, बस वही से आपका मतलब 8 से 9 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाने, और आपने बिल्कुल और अच्छे से आपने उनका रिवीजन करा तो आपका फुल टू फुल भी आ सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपका अच्छा स्कोर भी बन जाएगा। ये सारी जो मैंने बुक्स बताई है, ये सारी बुक्स ले लें आप। इस वीडियो में आपको सारी बुक्स बता दी है, स्ट्रेटेजी बता दी है, मॉक टेस्ट के बारे में बता दी है, एग्जाम डेट बता दी है, और मतलब उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व हो गए होंगे, जो भी आपके डाउट्स थे वो सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। तो इसी वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।